वाली पीढ़ी है बहुत ही प्यारी, इसको बचाना है हमारी जिम्मेदारी. With this wonderful quotation, I would like to start our show. Warm welcome to all of you to the brand new series of Know Your Nature Quiz Contest. And viewers, it's time for me to call on stage my co-anchor, Shreya. Thank you, Chayanika. It's time for us to introduce you our experts. And we have with us Mrs. Kanta Agarwal. She herself is a poetess and at present she is the Vice President of Marwari Hindi Pustakalay, Guwahati. बहुत स्वागत है मैम. Next expert we have with us is Brahmananda Patiri. He is a forest officer and an environmentalist. So Shreya, हमारे जो बच्चे आए हैं उनके परिचय ले लेते हैं. हाँ बिल्कुल, चलो. तो टीम पी में हमारे साथ मौजूद है अरुणा भजोरिका एंड धर्मेंद्र दास. टीम एन में है मृगाक्षी भुइया एंड दीपज्योति बर्मन. टीम जी में है अंकुर शर्मा एंड राजदीप शर्मा. Welcome everyone. Okay, we all know that today we are going to play 3 rounds. Without wasting much of our time, we would like to call on stage the Monpa community. Big round of applause for all our models. Okay, this is rapid question answer round. You have to answer very fast. Here we begin with the first question to Team P. मोनपा जनजाति की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए पूर्वोत्तर का एकमात्र बंजारा जनजाति. ऑप्शन बी मांस न खाने वाला जनजाति. ऑप्शन सी बहुत ही खतरनाक जनजाति. ऑप्शन ए पूर्वोत्तर का एकमात्र बंजारा जनजाति. करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. मोनपा कितने समूहों में विभाजित है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 6. ऑप्शन सी. ओके, करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. तवंग मत के किताबें किस प्रकार मुद्रित किया जाता है? ऑप्शन ए मिट्टी के ब्लॉक, ऑप्शन बी तांबे के ब्लॉक, ऑप्शन सी लकड़ी के ब्लॉक. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू टीम एन. मोनपा के फसल उत्सव का नाम क्या है? ऑप्शन ए लसा, ऑप्शन बी सुक्सर, ऑप्शन सी कमा. ऑप्शन बी. बी. करेक्ट आंसर. लोचार क्या है? ऑप्शन ए एक सैनिक, ऑप्शन बी एक पक्षी, ऑप्शन सी मोनपा धार्मिक उत्सव. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही. मोनपा परिषद के सदस्य को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए केनोपो के रुक, ऑप्शन बी नामते, ऑप्शन सी रुक. ऑप्शन ए कन्नेपो के रूप. करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टीम, टीम जी. हमारा पहला सवाल. मोनपा जनजाति का जीवन किस प्राणी पर निर्भर है? ऑप्शन ए काऊ, ऑप्शन बी यक, ऑप्शन सी मिथुन. ऑप्शन बी याक. यप. यस, करेक्ट. स्थानीय सुकोसो पेड़ से मोनपा क्या करते हैं? ऑप्शन ए घर बनाते हैं, ऑप्शन बी कागज बनाते हैं, ऑप्शन सी फूल इकट्ठा करते हैं. ऑप्शन बी कागज बनाते हैं. कागज बनाते हैं. यस मैम. ओके, करेक्ट आंसर. मोनपा की आबादी क्या है? ऑप्शन ए 70,000 से कम, ऑप्शन बी 50,000 से कम, ऑप्शन सी 70,000 से ज्यादा. ए. ए 70,000 से कम. करेक्ट आंसर. Okay, all of you have done very well in the first round as this is very important for you. Okay. In our second round, we will discuss about all poems. It's the poetry round. Okay. Now, computer जी play कीजिए पहला poem team P के लिए. वह चिड़िया जो, केदारनाथ अग्रवाल. वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है. वह छोटी संतोषी चिड़िया
नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वो चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वो छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब आप इस कविता का सारांश बता दीजिए। प्रकृति का ये जो अमूल्य उपादान है चिड़िया, उसका जो जीवन का दर्शन है, उसका जो उसे जो चीज़ मिलता है, उससे लेकर उसका जो भाव होता है, उससे हमें लोगों को भी बहुत कुछ सीखना है। कवि ने बताया है कि ये जो नीले पंख वाला चिड़िया है और जो बहुत छोटा है, उसे अन्न से बहुत प्यार है। उसे भले ही बहुत कुछ खाना ना मिले, लेकिन उसे जितने भी मिलते हैं, एक अन्न भी मिले, एक दाने भी मिले, तो वो उससे बहुत संतुष्ट रहता है। उसे बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, यानी कि बड़े रुचि से, रस से उसे खाते हैं और उसे उस अन्न से प्यार है। तो कवि हमें ये बताते हैं कि हमारे जीवन में हमें कुछ ना मिला, इससे हमें दुखी होने का कोई ज़रूरत नहीं। हमें जो मिला है, हमें उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। बहुत सुंदर से गाते हैं पूरे जंगल में और सभी का मन बहलाता है, और वो जितने भी छोटे क्यों ना हो, उसे उस निर्जनता को प्रिय है। तो ऐसे ही कवि अग्रवाल जी ने एक चिड़िया को एक रूपक के जरिए हमें भी कुछ सीखने को बोला है कि हमें जितने भी मिले, जो भी मिले, हमें उसे संतुष्ट रहना चाहिए। और आगे अगर हमें कुछ ना मिले तो उसे सोचने के लिए हमें थोड़ा वक्त देना चाहिए, कुछ निर्जनता को बिताना चाहिए हमें। ठीक है, आपने सारांश कहा, पर बहुत ही विस्तृत रूप में आपने इस सारांश को बताया है। बहुत अच्छा बताया। Thank you, ma'am. Okay, moving on to team N. कंप्यूटर जी, टीम N के लिए प्ले कीजिए। पात नए आ गए केदारनाथ सिंह, टहनी के टू से पतरा गए, पकड़ी को पात नए आ गए। नया रंग देशों में फूटा, वन भींज गया, दोहरी एक कूक पवन छूटा, मन भींज गया। डाली डाली स्वर छितरा गए, पात नए आ गए। कोर दीठियों की कड़वाई रंग छूट गया, बाट जोहते आंखें आई, दिन टूट गया, राहों के राही पथरा गए, पात नए आ गए। एक्सपर्ट, अब आप इसका सारांश बता दीजिए। इस कविता में वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहा है कि जब वसंत ऋतु आता है तब चारों ओर हरियाली छा जाती है। ऐसी मनोहरी वातावरण को देखकर सबका मन प्रफुल्लित हो जाता है और एक नई चेतना का संचार हो जाता है। हाँ, और क्योंकि हम इंसान भी इस प्रकृति का ही एक हिस्सा है, इसलिए जब प्रकृति की सुंदरता और हरियाली हम इंसान देखते हैं तो हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। एक नए अध्याय के साथ एक नया जीवन शुरुआत करने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। तो एक प्रकार से उन्होंने वसंत की सौंदर्य का वर्णन किया है, दूसरी ओर वसंत से होने वाले नायक नायिका, प्रेयसी या स्वजन के बीच में ये जो वसंत की मादकता का जो उल्टा प्रभाव पड़ रहा है, वो भी इस कविता के अंदर दर्शाया गया है। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू टीम जी। कंप्यूटर जी, प्ले कीजिए टीम जी के लिए अगला कविता। बसंत की एक लहर, कुंवर नारायण। वही जो कुछ सुन रहा हूं कोकिला में, वही जो कुछ हो रहा तब कोपलों में, वही जो कुछ ढूंढते हम सब दिलों में, वही जो कुछ बीत जाता है पलों में, खोल दो यदि। कीच में तन मन सरोवर के ढके हैं, प्यार पर कुछ बेतुके पहरे लगे हैं। गांठ जो प्रत्यक्ष दिखलाई न देती, किंतु हम को चाह पर खुलने न देती, खोल दी यदि। बहुत संभव चुप इन्हीं अमराइयों में गान आ जाए, अवांछित डरी सी परछाइयों में जान आ जाए। बहुत संभव है इसी उन्माद में यह दिख जाए, जिसे हम तुम चाह कर भी कह न पाए। एक्सपर्ट, अच्छा, अब आप इसका सारांश बताइए। जो वसंत के सौंदर्य है, उसका क्रियाकलाप का इस कविता में वर्णन किया गया है। वसंत की लहर के माध्यम से कवि कहते हैं कि जो हमारे जीवन में जो भी मांग, इच्छा और जो भी हमें तलाश है, वो सब प्रकृति में है और हमें उसका ढूंढने का जरिया निकालना चाहिए। और बस इसमें आवश्यकता यही है कि हम बस प्रकृति के जो गुप्त भाषा है वो हम समझ सकें, तथा उन्हीं वसंत के वातावरण में हमारा जो जीवन में जो ईर्ष्या
निराशा और ये सब गुस्सा है, हताश सब दूर हो जाए तथा नवजीवन हेतु आगे बढ़ने के प्रयास करना चाहिए। साथ ही हमारे जीवन में मनुष्य के जीवन में जो कठिनाई और समस्या आती है वो सब हम प्रकृति में आए हुए वसंत के द्वारा हम समाधान कर सकते हैं। अंत कवि कहते हैं कि वसंत के उन्माद में ही जीवन की जीने की रोशनी है और उन्हीं में दिव्य परछाई भी झलक एक तरफ से झलक रही है। बहुत अच्छी व्याख्या की आपने। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। Now it's time for us to announce the scores of second round. Team P को मिला है 17 points. Team N को मिला है 19 points. Team G को मिला है 17 points. Now we have to start the last round. But still I have to tell you the rules. You have to select a number between 1 to 50. If that number will be displayed in the heaven side, then you are lucky enough. You will choose a topic by your own, any topic. But if that number is displayed in the hell side, then that power is no more with you. It will be directly transferred to our expert. Means our expert will give you the topic. Okay. Which number you'd like to select? टीम पी। 6. कंप्यूटर जी प्ले कीजिए टीम पी के लिए। तो देखते हैं आपका लक आपका साथ देता है कि नहीं। Here we go. Number 6, number 6, number 6. नंबर 6। It might be also in the hell side or it might be in the heaven side. Chances of 50-50. तो 3 नंबर अब स्क्रीन पर आने वाले हैं हेवन की तरफ से। Okay, first number our team P have selected is number 8. Might be number 8. No, it's 21. Number 6. 14। Okay, 4. You are very close. Hell. Okay, it's 25. Okay. तो अब So, last option left for you is that 5 cards. Team P को जो टॉपिक मिला है, What if a primary consumer perishes from an ecosystem? पहले हमें जानना पड़ेगा कि पारिस्थितिक तंत्र है क्या। तो ये पारिस्थितिक तंत्र वो चीज़ है, हमारे प्रकृति का वो तंत्र है, वो सिस्टम है जिसके ज़रिए हमें जितने भी पशु मिलते हैं दिखने को, जितने भी पक्षियाँ मिलते हैं, सभी एक संतुलित अवस्था में रहते हैं। शाकाहारी जितने भी पशु हैं वो घास फूस खाते हैं, हरे भरे पेड़ पौधे के पत्ते खाते हैं। तो अगर हम उसे वहाँ से निकाल दें, यानी कि इकोसिस्टम से अगर हम उसे निकाल दें, तो क्या होगा, जितने भी हमारे हरे भरे पेड़ पौधे रहेंगे, जितना भी घास फूस रहेंगे, उसे खाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो उसका जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगा और साथ ही जितने भी पशु उस शाकाहारी यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स पर डिपेंडेंट है, जैसे कि मांसाहारी पशु थे, उन लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मांसाहारी पशु और जो सर्वभोजी पशु है ये दोनों शाकाहारी पशु के ऊपर निर्भर करते हैं। तो अगर हम एक प्राइमरी कंज्यूमर को इकोसिस्टम से बाहर निकाल ले तो हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है वो बिगड़ जाएगा और साथ ही साथ जितने भी फूड चेन्स है, फूड वेव है, सब बिगड़ जाएगा और हमारे जीने के लिए जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी इस इकोसिस्टम में रहते हैं, इकोसिस्टम का जितना भी हिस्सा है उस सभी का जीने के लिए मुश्किल हो जाएगा। Things that they have always tried to explain the things because the first thing is that producer. Actually, only the plants can produce their own food. And on the plant, the first primary consumers are the herbivores. The herbivores will be dependent on the producer. That means plants. So once the primary consumer is finished, that means everybody is finished. Even the omnivorous, carnivores also, because if the animal is there is somebody to eat it. And that is the effect of the entire food chain, because if all animal will be vanished. If primary consumer is vanished.
So it is a very, in the nutshell, if primary consumer is finished, that means everything is essential. Thank you. Now moving on to Team N. You have to choose a number. Number? 16. 16. Okay. Computer जी play कीजिए Team N के लिए. Okay. First 3 numbers will be displayed in the heaven side and 1 number in the hell. Here we go. Number 16 for Team N. आगे बढ़ते हुए हम जा रहे हैं नंबर 16 की तलाश में। So what do you think? पता Anything नहीं। could happen. Yes, exactly. Anything could happen. Number 16. First number is 38. Next is 27. Next is 2. Okay, 38, 27 and 2. No number 16 in the heaven side. Okay. Helper 19. Okay. Okay, lucky enough. Last option, that 5 cards. You have to select any one. And the topic is Eagle Nest Wildlife Sanctuary. ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत की एक प्रोटेक्टेड एरिया है जो हिमालयन फुटहिल्स के वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की ये सेंचुरी सेसा ऑर्किड सेंचुरी को नॉर्थ ईस्ट के साथ और पाखुई टाइगर रिजर्व को कामेंग नदी के साथ ईस्ट में जोड़ती है। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कामेंग एलिफेंट रिजर्व का भी एक महत्वपूर्ण भाग है। ये एक जाना माना और मुख्य बर्डिंग साइट भी है। इंडियन आर्मी के रेड ईगल डिवीजन से ईगल नेस्ट को अपना नाम मिला है। और यहाँ 454 अलग किस्म के पक्षियाँ भी पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ है कॉर्मोरेंट्स, ब्लैक स्टॉर्क, ओरिएंटल व्हाइट आइबिस, हेवेक्स एक्सेट्रा। यहाँ हार्पिडोफोना की भी वैरायटी है, जैसे कि एम्फीबियंस, स्नेक्स, लिजर्ड्स, गेको आदि। यहाँ कुछ जाने माने पशु पक्षियाँ भी पाए जाते हैं, जैसे कि क्लाउडेड लेपर्ड, रेड पांडा, केप्ड लंगूर और अरुणाचली मक्का। धन्यवाद। Thank you. Very well said. Very well said. I am very impressed with your expression and the presentation. Thank you, sir. Last team, choose a number first. 2. 2. Okay. Computer जी, Team G के लिए play कीजिए. Number 2. Single digit number. Okay. 3 numbers will be displayed in the heaven side and 1 number for hell. If number 2 comes in the heaven side, then it will be easy for you to break the tie between Team P. But if it comes in the hell side, you might be in some unsafe zone. Single digit number 2 have been selected by Team G. तो 3 नंबर अभी आने वाले हैं स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। Okay, first number is 47. Next is 29. Next is number 2. Oh no, it's 17. Okay, no worries. देखते हैं आगे क्या होता है। 37. Okay. Number 2. Now you have to select any one card. And the topic is Team G have selected Tasneem Khan. तस्नीम खान एक बायोलॉजिस्ट, फोटोग्राफर और एडुकेटर है। उन्होंने अपने पिछले 20 साल बहुवृक्षक यानी डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ आर्ट, साइंस एट्सेट्रा को आसान करने के उपक्रम में लगाया है। उनकी फॉर्मल ट्रेनिंग जो है वो मराइन जूलॉजी में है और उसका प्रैक्टिस जो करते हैं उन्होंने एक टीम जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एनवायरमेंटल टीम में एक डायरेक्टर के पोस्ट में होकर किया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि उन्होंने विभिन्न प्रकार की शोज जैसे नेचर इन फोकस और टेडेक्स में भाग लिया है। क्या आपको पता है क्यों? एक्चुअली उनका जो ये नज़रिया है वो सबको देना चाहती है ताकि लोग विभिन्न प्रकार के जीव जंतु है जो अंडमान में पाए जाते हैं उनके बारे में सूचित हो सके, उनके बारे में जान सके और उनको बचाने की प्रक्रिया में थोड़ा सा भी अगर योगदान हो तो वो दे सके।
फिलहाल तस्नीम खान एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है अर्थ कोलैब में काम कर रही है, जिसका उद्देश्य ये है कि वो आउटडोर एजुकेशनल करिकुलम को और साइंटिफिक कम्युनिकेशन को बेहतर कर सके। धन्यवाद। Thank you. Expert? Yeah, he has spoken so nicely. Actually, Tasmina Khan is actually versatile personality. You can say she is an ecologist, she is a biologist, she is an educator, she is a photographer, and she has exploited the maximum possibilities how to get the information from anywhere. You have rightly mentioned. Thank you. Thank you, sir. Here we end our third round. So, the scores for the third round are Team P को मिला है 22 points. Team N को मिला है 24 points. And Team G को भी मिला है 24 points. Okay, total scores of today's episode. Team P को मिला है 47 points. N को मिला है 53 points. And Team G को मिला है 49 points. Viewers, it's time for us to say you goodbye. Me, Shreya, and the entire team of the brand new series of Know Your Nature quiz contest with more question and answers, with new students, new skills, and new episode will be right back. तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए अलविदा।